गाड़ी का जीडीआर करते समय या रेडी करते समय हर ट्रेन मैनेजर को, पॉइंट्समैन को, लोको पायलट को और असिस्टेंट लोको पायलट को वैगन के पार्ट्स के नाम याद होने बहुत जरूरी है। उसी को आज मैं दिखाने वाला हूँ और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। हर पार्ट्स के एक एक नाम बताऊंगा। जब भी आप जीडीआर कर रहे हैं और किसी पार्ट्स में टूट फूट या कोई खराबी पाते हैं तो उसका नाम याद नहीं होगा या नाम पता नहीं होने तो आप कैसे सी एंड ब्लू स्टाफ को बताएंगे मेरे वैगन में या मेरे ब्रेक वैन में कि इस पार्ट्स में खराबी। तो बने रहिएगा वीडियो पे। चलिए आपको वैगन के पास ले चलता हूँ और एक एक पार्ट्स को आपको दिखाता हूँ और नाम बताता हूँ। जिस ब्रेक वैन में मैं खड़ा हूँ वो है BVCM ब्रेक वैन और आपको पता ही है मेरे हर वीडियो में मैंने इसे बताया हैंड ब्रेक व्हील बोलते हैं। बाई चांस अगर इसमें खराबी होती है, ये फ्री है, घूम नहीं रहा है, तो आप बता सकेंगे कि मेरे ब्रेक वैन का हैंड ब्रेक व्हील खराब है मेमो में। और मेरे हाथ में देख रहे हैं ये क्विक कपलर है। इसी क्विक कपलर में आपका प्रेशर गेज फंसता है। प्रेशर गेज में ही आप गाड़ी का प्रेशर चेक करते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फिट रहता है। कई बार आपका प्रेशर गेज यहाँ पर फंसाते समय नहीं फंसता है तो आप बताएंगे CNW स्टाफ को कि भैया मेरा क्विक कपलर खराब है, तो इसको बोलते हैं क्विक कपलर। दोस्तों ये वाला जो हैंडल दिख रहा है इसको बोलते हैं गार्ड इमरजेंसी हैंडल और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं गार्ड इमरजेंसी बॉल। यहाँ पर 8 मिलीमीटर का चोक होता है। कई बार इस 8 मिलीमीटर की चोक में कोयला वगैरह या धूल कण जम जाते हैं जिससे आप लोग ड्रॉप करते होंगे तो आपको ड्रॉपिंग नहीं मिलता हो। जिस समय आपको ड्रॉपिंग नहीं मिलेगा तो एक पत्थर उठा के इसको पाइप को मारिएगा जिससे यहाँ पर जमा कोयला हटेगा और आप फिर ड्रॉप करेंगे तो आपको ड्रॉपिंग मिलेगा। आपके बीपी प्रेशर गेज ड्रॉप होगा और लोको पायलट के इंजन में उसका बीपी प्रेशर गेज ड्रॉप होगा। ठीक है, ये FP है। FP का प्रेशर चेक करने की स्पाइट पाइप पर लगाया जाता है। इस हैंडल को ओपन करने से यहाँ पर प्रेशर गेज लगा होगा तो आपको प्रेशर दिखा देगा। दोस्तों ये पूरा व्हील सेट जो है ना इसको पूरा एक बोगी बोलते हैं और जिसमें आप लोग देख रहे हैं कैसनप 22HS लिखाया हुआ है उसे बोलते हैं साइड फ्रेम। ये जो पूरा हिस्सा है साइड फ्रेम कहलाता है। इसको बोलते हैं कॉइल स्प्रिंग। अगर एक आध स्प्रिंग मिसिंग हो या बाहर हो तो उस मेमो में लिख कर देंगे कॉइल मिसिंग है या कॉइल मिसप्लेस है। फोटो में आप देख रहे हैं कैसे दिखेगा कॉइल मिसप्लेस होना। और ये लोअर प्लैंक कहते हैं इसे। दोस्तों ये नीला वाला हिस्सा दिख रहा है ना CTRB का, इससे बोलते हैं एंड कैप। जो चमकीले कलर में दिख रहा है प्लेट ट्रायंगुलर आकार में, इसे बोलते हैं लॉकिंग प्लेट और ये होता है एंड कैप स्क्रू। ठीक है, ये स्क्रू भी गायब रहता है तो इसे भी CNW को इन्फॉर्म करना होता है। आसान शब्दों में आप बोल सकते हैं एक्सल का स्क्रू मिसिंग है या एक्सल स्क्रू गायब है, ऐसा भी लिखकर मेमो दे सकते हैं तो अगला भी समझ जाएगा। दोस्तों आप लोगों को लाल रंग से ये दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं एक्सल बॉक्स एडॉप्टर या एडॉप्टर। कई बार ये भी टेढ़ा होता है, GDR करते समय आपको मिलेगा, इससे ध्यान देना होता है। आपको फोटो में दिख रहा होगा तो इसे जब भी मेमो में लिख कर देना है तो आप एडॉप्टर बोल सकते हैं। इसे फोन में या मेमो में बता रहे हैं तो एडॉप्टर। और जस्ट एडॉप्टर के ऊपर ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं EM पैड, इलेस्टोमेरिक पैड बोलते हैं इसका फुल फॉर्म। ये वाले हिस्से को EM पैड एडॉप्टर। अब मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर चले जाऊंगा तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा साइड बेरर बोलते हैं इसे। थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये साइड बेरर है और ये प्लेट जो दिख रही है ये प्लेट को भी आप लोग कई बार खसका हुआ पाएंगे या वहां पर नहीं पाएंगे तो इसे भी बोलते हैं साइड बेरियर टॉप प्लेट। ये जो दिख रहा है आपको लोगों को इसको बोलते हैं ब्रेक ब्लॉक हेड, ब्रेक ब्लॉक। और ये जो पिन होती है यहाँ पर इसे ब्रेक ब्लॉक की बोलते हैं। इसे भी देखना बहुत जरूरी होता है GDR के टाइम। कई बार यहाँ पर ब्रेक ब्लॉक नहीं होता जिसके कारण ब्रेक अप्लाई होने पर ये ब्रेक ब्लॉक का हेड है वो व्हील के ट्रेड पर, इसे बोलते हैं व्हील ट्रेड, व्हील के ट्रेड पर चिपक जाता है। आपको फोटो के माध्यम से समझ में आएगा कि कैसा डिफेक्ट हो सकता है वहां पर। दोस्तों आप लोगों को वाइड एंगल में दिखा रहा हूँ। वैगन का ये जो हिस्सा दिख रहे हैं इसे साइड, कई बार ओवरलोड माल या पुराना वैगन होता है ना वो फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है, तो उसे भी देखना होता है कि कहीं असामान्य तौर पर फैल तो नहीं गया। सो साइड, इसे ऑपरेटिंग हैंडल बोला जाता है। दोस्तों इसे एयर होज सस्पेंशन ब्रैकेट बोलते हैं और ये आपका एयर होज पाइप है। हरे रंग का BP एयर होज पाइप, सफेद रंग वाला FP एयर होज पाइप और ये कट ऑफ एंगल कॉक है। ये पूरा हिस्सा कई बार इससे भी बहुत ज्यादा लीकेज होता है। आपको मेमो में लिखना है कि BP कट ऑफ एंगल कॉक से काफी मात्रा में एयर प्रेशर लीकेज हो रहा है तो ये इसको कट ऑफ एंगल कॉक बोलते हैं। इसके नीचे वेंट हॉल बना होता है, उसी से ज्यादा लीकेज होता है रबड़ कटने से। और इसको बोलते हैं पाम हेड। व्हाइट रंग का FP पाम हेड, ग्रीन रंग का BP पाम हेड। पाम हेड के अंदर MU वॉशर लगा होता है, कुछ इस प्रकार से दिखता है MU वॉशर। MU वॉशर के कट जाने से भी काफी मात्रा में एयर प्रेशर लीकेज होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए इसे MU वॉशर बोलते हैं। इसके और इसके अंदर लगा होता है और उस वाले हेड पर भी लगा होगा। और यही FP ब्रांच पाइप है और ग्रीन कलर का BP ब्रांच पाइप है 32 mm का। और ये जो चमक रहा हुआ हिस्सा है ना चक्के का, इसे व्हील का ट्रेड बोलते हैं। जब भी फ्लैट टायर की समस्या होती है ना तो इसी ट्रेड पर होती है फ्लैट टायर की समस्या। दोस्तों ये वाले हिस्से को PU पैड बोलते हैं, PU पैड टॉप, ये टॉप प्लेट। दोस्तों ये है सेंटर बफर कपलर और ये है CBC का नकल। ये पूरा हिस्सा नकल है, ये अंदर जाएगा तो लॉक पीस इसका गिरता है इसे लॉक करने के लिए। और ये जो पिन दिख रहा है इसे नकल पिन बोलते हैं। ये जो असेंबली दिख रही है पूरी असेंबली लॉक लिफ्टर असेंबली कहलाती है। मान लीजिए दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पर क्रैक के निशान दिखते हैं या कुछ डिफेक्ट दिखता है तो इसे बोलते हैं CBC
देखिए अभी मैंने सीबीसी को लॉक किया हुआ है, नकल को अंदर धकेला तो ये नकल का लॉक पीस जो है गिर गया है। इसे बोलते हैं लॉक पीस। इसे नकल खुलता नहीं है एक बार गिर जाने से। इसे हैंड ब्रेक व्हील बोलते हैं, आप लोगों को तो पता ही है, मेरे इतने सारे वीडियोस बना चुके हैं इस पर। दोस्तों एनबॉक्स का जो डोर होता है ना, इस डोर को एक्चुअल में फ्लैप डोर बोलते हैं और इस वाले हिस्से को ग्रेविटी कैच बोलते हैं दोस्तों। और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं डोर लॉकिंग बोल्ट पिन सहित, और ये डोर लॉकिंग ब्रैकेट। और सबसे ज्यादा ध्यान तो इसी चीज को देना है, ये कई बार ऐसे मुड़ा हुआ होता है बैंड, तो सोचिए इतना बाहर निकला रहेगा तो किसी को चोट पहुंचा सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। इसे बोलते हैं डोर चेक स्प्रिंग, नाम याद रखिएगा दोस्तों। मैंने आपके साथ जो नॉलेज शेयर की है वो आपके बहुत काम आएगी। वैगन के अंडर पार्ट्स की डिटेल मैं बहुत जल्दी बना कर डाल दूंगा। फिलहाल इतने से काम चलाइए आप लोग, और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और नॉलेजेबल लगा होगा तो अपने न्यू ट्रेन मैनेजर साथियों के साथ जरूर शेयर करें, पॉइंट्समैन के साथ शेयर करें, क्योंकि उनका भी साथ आप लोग लेकर गाड़ी रेडी करते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, बाय बाय, ध्यान रखिए।